ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। नाम है हमारा यहाँ पर बिजनेस साइकिल। ठीक है, अब ये बिजनेस साइकिल क्या होता है इसको हम यहाँ पर समझेंगे। बिजनेस साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब हमने इकोनॉमी की बात की थी, ठीक है, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, तो इकोनॉमी में बेसिकली हम देखो क्या करते हैं, उनकी कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना। इकोनॉमी में बहुत सारी हम एक्टिविटीज जो है करते रहते हैं। अब ये जो इकोनॉमी में हम एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, उनमें ना चेंजेस आते रहते हैं, उनमें जो है फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। कभी जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि मान लो किसी एक ऐसा फेज आता है जहां पर जो हमारी प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट पीक पे, मतलब कि सब कुछ बहुत ज़्यादा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइजेस जो है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। पर कई बार ऐसा फेज भी आता है कि सब कुछ जो है यहाँ पर डाउन होता है, जैसे डिप्रेशन का स्टेज आता है ना, जहाँ पर डिमांड भी कम होती है, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होती है, अनएम्प्लॉयमेंट चल रही होती है, और प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम होती है। तो ये जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें टाइम टाइम पे फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। ये जो फ्लक्चुएशंस होती है ना, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल। क्लियर है? तो एक्टिविटीज होती हैं उनमें किसी भी तरह का जो फ्लक्चुएशन आता है, चेंजेस आता है, अप डाउन आता है, ठीक है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल। तो यहाँ पर देखो, बिजनेस साइकिल रेफर्स टू द इकोनॉमिक वाइड फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर सेवरल मंथ और ईयर। अब ये जो बिजनेस साइकिल चलता है वो कोई एक दिन का नहीं होता, ये चलता ही रहता है काफी टाइम तक, सालों तक, कई महीनों तक ये जो है हमारा चलता ही रहता है। क्लियर है? तो ये हमारी यहाँ पर एक पिक है बिजनेस साइकिल की। तो आप देख सकते हो इसमें, ये हमारा एक सिंपल सा यहाँ पे डायग्राम है। तो आप देखोगे कभी जो हमारा बिजनेस है वो एक्सपैंड कर रहा है, कभी वो काफ़ी पीक पे पहुंच जाता है, उसके बाद फिर से ये जो है यहाँ पर गिरने लग जाता है, यानी कि रिसेशन आ जाता है, मतलब डिमांड वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम होने लग जाती है, उसके बाद फिर से और ज़्यादा नीचे चले जाता है। तो आप ऐसे देख सकते हो कि हमारी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो एक साइकिल में चल रही है, वेव की फॉर्म में चल रही है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो ये हमारा क्या है यहाँ पर, बिजनेस साइकिल। क्लियर है? अब उसके हम नेक्स्ट हम इसके अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि बिजनेस साइकिल के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। पहला देखो क्या है, बिजनेस साइकिल इज क्रॉनिक। ठीक है, बिजनेस साइकिल इज क्रॉनिक, इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा यहाँ पर बिजनेस साइकिल है ना, ठीक है, यानी कि जो भी बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशन आती है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्लक्चुएशन आती है, वो कोई एक इंडस्ट्री या एक कंपनी में नहीं आती, मतलब कि पूरी इकोनॉमी में वो एक साथ आती है। यानी कि अगर किसी एक इंडस्ट्री में जो है डिप्रेशन आ गया, मान लो उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम हो गई है ना, तो उसका असर जो है देश के बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा, और धीरे धीरे एक इंडस्ट्री से फैलते हुए वो जो है हमारे कंट्री के लगभग हर इंडस्ट्री में जो है उसका इफेक्ट जो है पहुंच जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि एक इंडस्ट्री में अगर किसी भी तरह का चेंज आता है, जैसे बूम आता है, बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच गया एक इंडस्ट्री, तो उसकी वजह से जो बाकी के इंडस्ट्री है उस पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, और धीरे धीरे उनमें भी बूम आने लग जाएगा, वो भी पीक पे पहुंच जाएंगे, वहां पे भी जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री के साथ मूव करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट्स होती हैं बिजनेस साइकिल में, मूवमेंट्स होती है वो अपवर्ड भी होती है, मतलब पीक पे भी जाता है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और डाउनवर्ड भी होती है, बहुत ज्यादा नीचे भी आती है। ठीक है, टेंड टू अकर एट ऑलमोस्ट सेम पीरियड इन ऑल इंडस्ट्री। सेम पीरियड का मतलब एक ही टाइम में ये बाकी सभी, लगभग सभी इंडस्ट्री पे जो है वो अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्या है, बिजनेस साइकिल शोज अ वेव लाइक मूवमेंट। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर पिक में दिखाया था कि जो बिजनेस साइकिल होता है वो हमारा एक वेव की फॉर्म में होता है, जैसे समुद्र की लहरें चलती है ना। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो है बिजनेस साइकिल बनता है, कभी ज्यादा ऊपर चले गया, कभी नीचे आ गया, फिर से रिकवरी की और फिर से ऊपर उठ गया, फिर से वो नीचे आ गया। ठीक है, तो ये एक वेव फॉर्म में हमारा जो है होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, साइक्लिक फ्लक्चुएशन आर रैकरिंग इन नेचर। ठीक है, अब ये जो हमारा बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशंस आती, हमने बात की ना बिजनेस साइकिल में जनरली हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फ्लक्चुएशन आती है। अब ये जो फ्लक्चुएशन आती है ना वो रैकरिंग नेचर की होती है, मतलब कि ये बार बार आते रहते हैं। यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि अगर एक बार ही जैसे बूम आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब पूरे उसकी लाइफ में, ठीक है, अब बूम आएगा ही नहीं, एक ही बार आगे चला गया, ऐसा नहीं है। ये जो फेजेस है ना, बूम के, डिप्रेशन के, रिसेशन के, आगे हम फेजेस पढ़ेंगे, तो ये जो बिजनेस साइकिल के फेजेस है ना वो रिपीटली आते जाते रहते हैं। मतलब कोई भी इंडस्ट्री जो है कभी भी डिप्रेशन में जा सकती है, रिसेशन में जा सकती है, रिकवरी कर सकती है, और बूम आ सकता है। सभी पीरियड उसमें जो है आते रहेंगे, रिपीटली रैकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार आने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द वेरियस फेजेस आर रिपीटेड, जो भी फेजेस हैं वो रिपीट होंगे। अगर वो अभी हाई पे हैं तो वो लो भी यहाँ पे होंगे, लो पे है तो हाई भी यहाँ पर होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अप डाउन मूवमेंट्स इन आर नॉट सिमेट्रिकल। ठीक है, तो अब जो अप डाउन मूवमेंट्स होती है ना, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारा अप चलेगा, ये
लो चलेगा, है ना। अब ये जो मूवमेंट होती है ना वो सिमेट्रिकल नहीं होती है, मतलब कि एक जैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा जो बिजनेस साइकिल है वो इतना अप हुआ तो डाउन भी इतना ही होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो हम जनरली आप देखोगे ना बिजनेस साइकिल में अप कम आता है, डाउन ज्यादा आता है, मतलब कि अप तो आ रहा है चलो ठीक है, पर वो जब डाउन जाता है ना तो वो सभी बेड़ागर कर देता है, पूरा ही यहाँ पर खत्म ही कर देता है। जब डिप्रेशन आता है तो आप लोगों को पता है कि जो इकोनॉमीज होती है हमारी कंट्री की वो बिल्कुल ही खत्म हो सकती है। तो ये जो अप डाउन होता है वो कभी भी सिमेट्रिक नहीं होता, अगर अप डाउन इतना है तो हमारा जो डाउनवर्ड होगा वो ज्यादा होगा। क्लियर है आपको, तो ये एक दूसरे से सिमेट्रिकल नहीं होते। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे बिजनेस साइकिल के। नेक्स्ट देखो आप, इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हमारा फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। अब ये जो हमारा बिजनेस साइकिल है उसमें कौन कौन से यहाँ पर फेजेस आते हैं। तो पहला फेज देखो क्या है, बूम। पहला फेज देखो क्या है, बूम। तो ये एक ऐसा फेज होता है जिसमें जो हमारा प्रोडक्शन लेवल होता है वो हाईएस्ट पीक पे होता है, मतलब कि हर चीज हाईएस्ट पे होती है। हमारी जो प्रोडक्शन होती है गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोडक्शन होती है वो भी पीक पर होती है, बहुत ज्यादा होती है। उनकी जो डिमांड होती है, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। जो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, लोग जो हमारे प्रोडक्शन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और जो हमारे गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब हर चीज लगभग जो इकोनॉमी एक्टिविटीज हो रही हैं सब एक यहाँ पर इंक्रीज होता है, सब में यहाँ पर ज्यादा होता है। तो यहाँ पर देखो इन बूम फेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी इज फुली यूटिलाइज। जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको फुली यूटिलाइज किया जाता है, यानी कि जो मैक्सिमम लिमिट होती है ना प्रोडक्शन करने की वो हम अचीव कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जिससे हमें जो है यहाँ पर हायर प्रॉफिट होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इस फेज में जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो भी लोगों को यहाँ पर ज्यादा मिलती है। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहला करेक्टरिस्टिक इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड है वो काफी ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज होती है। उसके बाद मार्केट फोर्सेस मिसमैच। जो हमारे मार्केट फोर्सेस है, मार्केट फोर्सेस मतलब यहाँ पर हमारे सप्लाई और डिमांड, ठीक है। मार्केट फोर्सेस का मतलब सप्लाई और डिमांड। तो जो हमारा सप्लाई और डिमांड होता है ना उसमें यहाँ पर मिसमैच आ जाता है। कैसे मिसमैच आता है, क्योंकि देखो जो प्रोडक्शन है वो फुली यूटिलाइज हो चुकी है, मैक्सिमम उतनी ही प्रोडक्शन हो सकती है, पर लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड करे, जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाती है और सप्लाई कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से उनके बीच में जो है मिसमैच आ रहा है, इक्विलिब्रियम खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से प्राइजेस जो है वो हाई हो रहे हैं। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो क्या है, रिसेशन, ठीक है। अब देखो जब बूम पीरियड आ जाता है, ठीक है, बूम पीरियड के बाद रिसेशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट हो जाता है, तो बूम पीरियड में देखो इन्फ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज के जो प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर हाई हो जाते हैं। पर आप लोग को पता है कि जो महंगाई है वो तो बढ़ रही है अपने रेट से, पर लोगों की जो इनकम है वो इतने रेट से इंक्रीज नहीं होती है, ठीक है। अगर आप कंपेरिजन करो लोगों की जो इनकम है, जो यहाँ पर लोग फिक्स इनकम है जिनकी जो जॉब करते हैं उनकी इनकम के आप कंपैरिजन करो महंगाई के साथ, तो उनकी महंगाई बहुत ज़्यादा रेट पे इंक्रीज हो रही है और इनकी इनकम जो है वो कम रेट पे इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग अब प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो डिमांड है वो करना कम कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कम होगी, क्योंकि देखो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं उतने जो उनकी इनकम है उस पैसे से उसको खरीदने के लिए, तो वो जनरली क्या करेंगे अपनी डिमांड को यहाँ पर कम कर देंगे, क्योंकि और उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। क्लियर है। अब जैसे ही डिमांड कम होगी, जैसे ही यहाँ पर डिमांड कम होगी, तो जो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले हैं जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो वो अपना प्रोडक्शन भी यहाँ पर कम कर देंगे। क्यों कम करेंगे, देखो डिमांड कम है, वो ज्यादा सप्लाई करके क्या फायदा उनको, उनका प्रोडक्ट और यहाँ पर खराब ही होगा, ठीक है। जो उन्हें ऑलरेडी यहाँ पर प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, मतलब कि बूम पीरियड में जो ऑलरेडी उन्होंने प्रोडक्ट बनाए वो तो पहले ही उनको बेच नहीं पा रहे हैं, तो वो नया प्रोडक्ट यहाँ पर कैसे बनाएंगे। तो जैसे ही लोग डिमांड करना बंद करते हैं, लोग प्रोडक्शन करना यहाँ पर बंद कर देते हैं, नए नए इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बंद हो जाते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज बचती नहीं है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, क्योंकि पहले ही मंदी आ चुकी है, लोग यहाँ पर कुछ भी खरीद नहीं रहे हैं, तो ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर नहीं करते, लोग बैंक से लोन वगैरह भी यहाँ पर नहीं लेते, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या इफेक्ट पड़ता है कि जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं जो प्रोडक्शन का काम करती है वो एम्प्लॉयज़ को काम से निकालना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनको सैलरी देना, क्योंकि उनकी इनकम ही नहीं इतनी हो पा रही है, उनकी सैलरी कहाँ से पे करे, तो लेबर वगैरह जो है उनको भी हटा दिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे देश में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है बन जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप रिसेशन का जो हिंदी में मीनिंग है वो हमारा मंदी होता है, तो सब कुछ कम हो जाता है, डिमांड भी कम,
एम्प्लॉयमेंट भी कम, ठीक है, प्रोडक्शन भी कम, हर चीज यहाँ पर कम होनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि टॉप पे पहुंच गया, अब तो पीछे ही आना। उसके बाद अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले देखो, जो हमारी डिमांड होगी, जनरल डिमांड होगी, वो डिक्लाइन करेगी, जिसकी वजह से हमारा जो एक्टिविटी लेवल है, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो भी यहाँ पर स्लो डाउन हो जाएगी। हम कम से कम यहाँ पर प्रोडक्शन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन रिमेन्स लो और शो फर्दर साइन ऑफ फैलिंग। जो हमारा इन्फ्लेशन, क्योंकि देखो यहाँ पर जाके ना डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होने की वजह से प्राइजेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन यहाँ पर हमारी कम हो जाती है, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो कम होती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर आनी चालू हो जाती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लोगों के यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, तो लोग अब एम्प्लॉयमेंट रहना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी इनकम जो है और ज़्यादा यहाँ पर कम हो जाती है, जिससे वो और ज़्यादा यहाँ पर डिमांड को कम करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री रिजोर्ट टू प्राइस कट्स टू स्टे इन बिजनेस। अब जो इंडस्ट्रीज है जिन्होंने ऑलरेडी प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाई हुई हैं, वो इंडस्ट्री में बने रहने के लिए, ठीक है, अपने बिजनेस को बंद ना होने देने के लिए अपने जो प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइजेज हैं उनको यहाँ पर कम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड फेज होता है बिजनेस साइकिल का। पहला देखो पूरा बूम था, बहुत ज्यादा हाई हाई हाई, उसके बाद अब नीचे आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फेज होता है हमारा डिप्रेशन, ठीक है। अब डिप्रेशन और भी बुरा हाल कर देता है, ठीक है। जो रिसेशन का नेक्स्ट स्टेज होता है, ठीक है, रिसेशन का नेक्स्ट स्टेज होता है, वो क्या होता है हमारा यहाँ पर डिप्रेशन। इसमें जो है हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन और ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है, डिमांड और ज्यादा कम हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट जो है और ज्यादा यहाँ पर कम हो जाती है, मतलब हद से बदतर हो जाता है, काम बहुत ही खराब हो जाता है, लोगों के पास इनकम नहीं बचती है यहाँ पर कुछ भी खरीदने के लिए, तो डिमांड तो दूर की बात है। क्लियर है? तो इसके वजह से जो है हमारा यहाँ पर जो बिजनेस साइकिल का सबसे ये लोएस्ट फेज होता है, सबसे ज्यादा कम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो हमारी यहीं पर होती है, ठीक है। और इसमें जो हमारी रेट ऑफ ग्रोथ होती है, जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट होती है, वो लगभग नेगेटिव में चली जाती है, ठीक है। एक तो होता है कि कम हो रही है, ठीक है, जैसे मान लो 1% 2% ऐसा कम हो रही है ग्रोथ, वो तो मानते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में चली जाती है, इतनी बुरी यहाँ पर हालत जो है हो जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, एन एक्सट्रीमली लो एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। जो हमारी यहाँ पर डिमांड है वो रिसेशन से भी यहाँ पर जो है कम हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहता है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर देखी जाती है, ठीक है। और बिजनेस जो है वो यहाँ पर काफ़ी जो है बंद हो जाती है। जो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस है, या तो वो अपनी प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो है लोगों को हटाने लग जाते हैं, ठीक है, उनको काम से निकालने लग जाते हैं, या फिर वो जो है लेबर से बहुत ही कम प्राइस पे, ठीक है, मतलब लेबर को बहुत ही कम यहाँ पर वेजेस जो है पे करते हैं कम काम करवाने के लिए, जिससे लोगों की यहाँ पर इनकम जो है कम हो जाती है। क्लियर है? ये तीन हमारे फेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, रिकवरी। अब क्योंकि इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बुरी हालत में पहुंच चुकी है, अब बारी आती है रिकवरी की, क्योंकि अब इकोनॉमी को यहाँ पर रिकवर भी होना है, क्योंकि इकोनॉमी अपने आप ही यहाँ पर जो है रिकवर होना भी स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब रिकवरी कैसे स्टार्ट होती है, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो डिमांड है, यहाँ तक हमने देखा जो प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम हो गई, ठीक है। डिप्रेशन के टाइम में तो डिमांड ऑलमोस्ट काफ़ी यहाँ पर कम हो जाती है, ठीक है। अब डिमांड कम हो गई है, तो इसकी वजह से जो प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही रिकवरी फेज आता है, तो अब लोगों ने क्या किया, प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए, अब डिमांड करनी चालू कर दी। आप लोगों को पता है कि ह्यूमन बीइंग की नेचर ही है कि कम प्राइस पे जब सस्ता सामान मिलता है तो लोग ज़्यादा यहाँ पर खरीदते हैं। तो जैसे ही प्राइसेस यहाँ पर कम हुए, लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड जो है करनी स्टार्ट कर दी। अब जैसे ही डिमांड स्टार्ट की, जो हमारे सप्लायर्स हैं उन्होंने यहाँ पर प्रोडक्शन करनी स्टार्ट कर दी, जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, ठीक है। उससे उनको प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाने लगी। जो बैंक्स हैं उनसे भी लोग लोन लेके यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट करने लगे, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने लगे, जिससे अल्टीमेटली देखो क्या होगा कि जो अब जो प्रोडक्शन करनी है उससे प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, तो वो जो लोग को उन्होंने हटाया था, जिनको काम से उन्होंने हटाया था, उनको भी अब वो काम पे रखना जो है स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब एम्प्लॉयज़ की यहाँ पर ज़रूरत होती है। तो अल्टीमेटली डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ने से लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और जिससे उनकी जो है इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो उससे वो ज़्यादा यहाँ पर डिमांड करेगी, जिससे हमारी इकॉनमी जो है और ग्रोथ यहाँ पर करेगी। तो ये पूरा एक सर्कल होता है,
ठीक है, ये पूरा एक सर्कल होता है जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो भी कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज बनते हैं तो उनको जो है इन फेजेस से निकल कर जो है जाना पड़ता है। हर कंपनी का, अगर आप इस किसी पर्टिकुलर कंपनी का भी देखो तो एक फेज आता है कि वो बिल्कुल टॉप पे होता है, पर एक फेज ऐसा भी आता है कि वो बिल्कुल जो है नीचे आ जाता है और फिर से स्टार्ट करता है, फिर से रिकवरी करनी यहाँ पर स्टार्ट करता है। ऐसे ही हमारी इकोनॉमी में जो बिजनेस साइकिल है वो भी ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो अभी रिसेशन के सॉरी ये तो बाहर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो है हमारे 4 फेजेस जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो 4 फेजेस हमारे कौन से हुए यहाँ पर? बूम सबसे पीक पर जो होता है, उसके बाद हमारा यहाँ पर रिसेशन आता है, थोड़ी सी मंदी आती है, उसके बाद डिप्रेशन आता है, और ज्यादा यहाँ पर मंदी आती है, और लास्ट में जो है हम उससे रिकवर कर जाते हैं, हम उससे जो है यहाँ पर ऐसे डिमांड बढ़ती है, उसकी वजह से रिकवरी हो जाती है। तो फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो रेगुलर बेसिस पे ऐप में जो है अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो हम सॉल्व कर देंगे। वैसे तो रेगुलर बेसिस पे क्लासेस जो है अपलोड हो ही जाती है। फिर भी मैं एक बार कंफर्म करके आपको यहाँ पर बता दूंगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। ठीक है, इसमें से कौन सा हमारा जो है बिजनेस साइकिल का फेज नहीं है। हमने अभी 4 फेज अभी अभी पढ़े, तो आपने इसका आंसर बताना है कि कौन सा ऐसा फेज है जो कि कौन सा ऐसा टर्म है जो कि हमारा बिजनेस साइकिल में इंक्लूड नहीं होता है। क्या वो बूम है, क्या वो रिसेशन है, क्या वो रिकंस्ट्रक्शन है, क्या वो डिप्रेशन है? तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। रिकंस्ट्रक्शन, जो हमारा रिकंस्ट्रक्शन है वो हमारा बिजनेस साइकिल का फेज नहीं होता। बाकी बूम, रिसेशन और डिप्रेशन ये हमारे बिजनेस साइकिल में आते हैं। क्लियर है? और एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो हमारे बिजनेस साइकिल्स होते हैं ना, ठीक है, इसके और भी बहुत सारे यहाँ पर नाम होते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करो तो आपको और भी एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मीनिंग उनका सेम होता है, अलग अलग नाम से उसको जो है हम प्रोनाउंस यहाँ पर कर लेते हैं। तो वहां पर आपने घबराना नहीं है। ठीक है, तो यही मेनली 4 फेजेस होते हैं किसी भी बिजनेस साइकिल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, डैश फेज द ओवरऑल इकोनॉमिक आर द लोएस्ट लेवल। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा फेज है जिसमें जो ओवरऑल हमारी इकोनॉमिक होती है, जो हमारी इकोनॉमी होती है, वो सबसे ज्यादा लोएस्ट फेज पे होती है? क्या वो हमारा बूम है, क्या वो रिसेशन है, या फिर डिप्रेशन, जहां पर हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो खत्म ही है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा लो पॉइंट पे यहां पर आती? बिल्कुल सही आंसर। फटाफट से इसका आंसर बताइए, जिसका आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, डिप्रेशन। कौन सा आंसर हमारा? क्वेश्चन 2 का आंसर क्या है हमारा यहाँ पर? डिप्रेशन। क्लियर है? तो डिप्रेशन फेज में जो है वो जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो हमारे लोएस्ट लेवल पे होती है। रिसेशन पे थोड़ी कम होती है, पर डिप्रेशन में और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। क्लियर है आपको सेकंड क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन देखो, द बूम फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ग्रोथ रेट, व्हाट इज द नेक्स्ट फेज आफ्टर बूम? यानी कि बूम जो है वहां पर ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ देखी जाती है, तो बूम के बाद हमारा कौन सा फेज होता है? क्या वो रिसेशन होता है, क्या वो डिप्रेशन होता है, या फिर रिकवरी होता है, या फिर इसमें से कोई भी नहीं? तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए कि बूम के बाद हमारा कौन सा फेज आता है। कोई बात नहीं, मैं आपको पूछ के एक बार कंफर्म जरूर करूंगा। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई, अगर नहीं अपलोड की तो अपलोड करवा। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, क्वेश्चन थर्ड का आंसर क्या होगा? रिसेशन, डिप्रेशन या रिकवरी? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, रिसेशन। बूम के बाद क्या आता है हमारे यहाँ पर? रिसेशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज अकर ड्यूरिंग बूम? बूम के समय, जब बूम हमारा फेस चल रहा होता है, तो इसमें से कौन सी चीज जो है वो होती है? ठीक है, तो पहला देखो, कंज्यूमर परचेजेस ऑफ ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड टेंड टू इंक्रीज। जो कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं वो इंक्रीज होता है, यानी कि उनकी डिमांड जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होती है। नेक्स्ट देखो, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस एज डिमांड फॉर लेबर राइजेस। ठीक है,
जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि डिमांड इंक्रीज होगी तो उससे लेबर जो है ज्यादा से ज्यादा अपॉइंट किए जाएंगे कंपनीज के द्वारा। नेक्स्ट वो क्या है, बिजनेस प्रॉफिट्स एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस टेंड टू इंक्रीज, जो हमारा बिजनेस प्रॉफिट्स है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होता है। तो फटाफट से मुझे बता दें इन तीनों में से कौन सी ऐसी चीज है जो कि बूम के समय में होती है, बूम फेज में होती है। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। बूम के समय ये सारी चीजें यहाँ पर जो होती है, हर चीज यहाँ पर बढ़ी हुई दिखती है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डूरिंग रिसेशन द एम्प्लॉयमेंट रेट एंड आउटपुट राइजेस। यानी कि रिसेशन के समय में जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज होती है, और जो आउटपुट है, आउटपुट का मतलब है यहाँ पे जो हमारी गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं ना, वो आउटपुट है, मतलब दोनों चीजें यहाँ पर राइज होती हैं। तो आपने बताना ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, ये स्टेटमेंट हमारी सही है या पर गलत। अगर रिसेशन आता है तो उस केस में हमारी इंप्लॉयमेंट भी बढ़ती है, और जो आउटपुट है, गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जाती है उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, क्या ये करेक्ट है, स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रिसेशन के समय एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो तो बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ती है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता, पर जो आउटपुट है वो कम होती है, गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर कम होती है। क्लियर है आपको? तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटिंग टू बिजनेस साइकिल। तो यहाँ पर जो है आज का टॉपिक हमारा ओवर होता है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इसी के साथ नेक्स्ट हमारी क्लास होगी 8 PM पर, जिसमें हम बात करने वाले हैं रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर। जो हमारे बैंकिंग सेक्टर है उसमें कौन कौन सी यहाँ पर रिफॉर्म्स आई हैं, डेवलपमेंट आई है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपने वो लेक्चर भी यहाँ पर जो है अटेंड करना है। ठीक है, और साथ के साथ अगर आप सिस्टमैटिक वे में इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं वीडियो क्वेश्चंस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई PDF नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में जो है एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन यूज करना है, GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में जो है एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है न्यू 2023। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में जो है एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो एवरीवन अगर डाउट क्लियर है तो सेशन को यहाँ पर ओवर करते हैं। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा उस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है